नमस्कार। आज का शब्द है आदि व इत्यादि में क्या अंतर है? अर्थ को स्पष्ट करें। आदि शब्द का मूल अर्थ है प्रथम, पहला या सबसे पहला। भगवान विष्णु के लिए आदि पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी की रामायण के लिए आदि काव्य का प्रयोग किया जाता है। रामायण के प्रथम कांड को भी आदि कांड कहा जाता है। लेकिन जब इस शब्द का समास के अंत में प्रयोग होता है या किसी एक ही प्रकार के शब्द समूह के अंत में इसका प्रयोग होता है, तब यह सामान्यतः इससे आरंभ करके या वगैरह का अर्थ देने लगता है। जैसे इंद्रादि देवता अर्थात इंद्र से आरंभ करके अन्य सभी देवगण। कहीं कहीं आरंभ के अर्थ में भी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है और वहां अंत इसका विलोम शब्द बनता है। आदि से लेकर अंत तक आद्यांत। यद्यपि इत्यादि भी सामान्यतः वगैरह या इसी प्रकार के अन्य के अर्थवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों की व्युत्पत्ति में थोड़ा अंतर है और इसलिए इनके प्रयोग में भी अंतर किया जाना चाहिए। संस्कृत में इति अवयव का प्रयोग किसी के कथन, उद्धरण या वाक्यांश के अवतरण को उसी रूप में लिखने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में जैसे कोटेशन में लिखने की प्रथा है, वही कार्य संस्कृत में कथन के आगे इति शब्द जोड़ देने से हो जाता है। इति का एक अर्थ समापन भी होता है। ग्रंथ या किसी अध्याय की समाप्ति पर अंत में इति लिखने की परंपरा रही है। इति के साथ आदि की युति होने पर इसका अर्थ ये सब या इसी प्रकार के समस्त पदार्थ भी हो जाता है और इसी अर्थ में इसका प्रयोग अधिक चल पड़ा है। इसी प्रकार इंद्रादि देवता का अर्थ होगा इंद्र तथा अन्य देवता, यानी इंद्र से लेकर अन्य दूसरे देवता भी। वहीं इंद्र, यम, वरुण इत्यादि देवगण का अर्थ होगा इंद्र तथा अन्य सभी देवता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आदि का प्रयोग जहां सादृश्य वाली एक वस्तु या वर्ग के केवल एक ही नाम का उल्लेख करने के लिए किया जा सकता है, यथा जैसे इंद्रादि देवता, वहां इत्यादि के प्रयोग से पूर्व उसी वर्ग के एक से अधिक नामों का उल्लेख करना होता है। जैसे यम, अग्नि, इंद्र, वरुण इत्यादि देवगण, यानी जो बात इंद्र, यम और वरुण के लिए कही गई है वही सभी देवगणों के लिए लागू होती है। आदि से संबंधित वर्ग समुच्चय का बोध होता है, जबकि इत्यादि उस वर्ग के समस्त घटकों को सम्मिलित करता है, कोई छूटता नहीं है। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा होगा आपको। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आदि और इत्यादि में क्या अर्थ है, इनमें अंतर क्या है, ये आप समझ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए शब्द के साथ।